नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हाया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन। सलाम कबूल करें। डालते हैं आज की खबरों की तफसील पर एक नज़र। रियासी में CISF की बस हादसे की शिकार, कई एहलकारों समेत 9 अफराद जख्मी, इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल। वस्ती कश्मीर जिले गांदरबल के कंगन थाउन इलाके में पावर कैनाल में गिरने वाली लड़की की लाश कई घंटों की तलाशी के बाद सतरीना कंगन के मकाम पर बरामद कर ली गई है। वाक़े के बाद SDRF और गांदरबल पुलिस ने मुश्तरका सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। लाश को कानूनी व तिब्बी कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेकर मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी है। रंगरेट इलाके में एक 35 साला मजदूर अपने कमरे में बेहोशी की हालत में मिला, जिसे साथी मजदूर ने फौरी तौर पर श्रीनगर के सदर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने उसे पहुंचने पर मुर्दा करार दिया है। मुतवफ़ी की शिनाख्त शमीम अहमद गंगू साकने खानियार श्रीनगर के तौर पर हुई है। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू करते हुए मौत की वजह जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया है। सालाना अमरनाथ यात्रा, लेफ्टिनेंट गवर्नर का दौरे बालतल, हिफाजती इंतजाम और सिक्योरिटी का लिया जायजा। यात्रा के पुरअमन और कामयाब इनेकाद के लिए तमाम इंतजाम को हतमी शक्ल, आवाम महफूज, आरामदेह, मुनस्सम और खुशगवार माहौल में यात्रियों का इस्तकबाल करने के लिए तैयार। इंतजामिया मंशियात के पूरे नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़म। मंशियात फरोश और गैर कानूनी कारोबार में मुलविस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। नशे का शिकार नौजवानों को इलाज और बहाली के लिए हर मुमकिन सहूलियत फराहम की जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। यात्रा की तैयारी पिछले कई महीनों से अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, प्रशासन, जम्मू कश्मीर सरकार और भारत सरकार ने मिलकर किया है। आज उसकी समीक्षा की गई है। मैं अपने सभी अधिकारियों और विशेष रूप से सुरक्षा से संबंधित अधिकारियों का आभारी हूँ, जिन्होंने चाक चौबंद इंतजाम किया है। उम्मीद करता हूँ कि गत वर्षों से भी अच्छी यात्रा इस वर्ष होगी। उत्तम निर्भर भारत अब सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि हकीकत। आलमी बहरान के दौरान मुल्क की शहरियों का जिम्मेदाराना किरदार काबिल सताइश। हिंदुस्तान समंदरों से लेकर आसमानों तक अपनी सलामती को मजबूत बुनियादों पर इस्तेवार कर रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। जम्मू कश्मीर में इंतखाबी निज़ाम की मजबूती और वोटरों के साथ बराह रास्त राबता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया 3 रोज़ा दौरे पर श्रीनगर वारिद। कहा, मैं जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों के वोटों से मुलाकात करूंगा। जम्मू कश्मीर के सभी मतदाताओं को नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों में, कश्मीर की वैली में और ख़ास तौर से बडगांव के बूथ लेवल ऑफिसर्स से हम संवाद करेंगे और चुनाव आयोग की आधारशिला जो बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ संवाद करने के बाद कश्मीर के इस अच्छे नज़ारे का आनंद भी उठाएंगे। आप सभी को जय भारत, जय हिंद। आउटसोर्सिंग और भर्तियों से मुतल्लिक अपोजिशन के इल्जामात बेबुनियाद। ये PDP और BJP दौर की पॉलिसी तमाम सरकारी असामियाँ सिर्फ JKPSC और JKSSB के जरिए पूरी की जा रही है। नासिर असलम वानी। हमारी सरकार ने ट्रांसपेरेंट और शफाफ तरीके से मेरिट बेस्ड कानून के ज़ाब्ते के तहत भर्ती का एक अमल शुरू किया है जब से हम 2024 में सरकार में आए हैं।
اور اسی طے شدہ طریقے سے رولز کے مطابق جو ہے مرحلہ وار طریقے سے فیز مینر میں ہم نے اپنی ریکروٹمنٹ ایجنسیز کے ذریعے ان اسامیوں کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے. یہ پروسیس بالکل ایک ٹرانسپیرنٹ نظام سے کے ذریعے ہو رہا ہے. آج وہ بات نہیں ہے جیسے پہلے مال پریکٹسز ہوتی تھی, پیپر لیک کی بات ہوتی تھی, لسٹ واپس ہوتے تھے. وہ سب جو تجربے پہلے ہم نے دیکھے ہیں وہ سب آج آپ کو دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے. بالکل شفاف طریقے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بغیر کسی ارریگولرٹی کے ہم جو ہے ریکروٹمنٹ کا پروسیس آگے لے سکیں. آؤٹ سورسنگ کو مستقل سرکاری ملازمت تصور نہیں کیا جا سکتا. محبوبہ مفتی کی سمجھ بوجھ پر مجھے کافی افسوس. اہم عہدے پر فائز رہنے کے باوجود وہ آج بھی برتے عمل سے ناواقف. سکینہ ادو. اور آؤٹ سورس جو ہے وہ ایک ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ ہے ٹو میٹ ایکسٹرا ورک لوڈ. جہاں پہ بھی پڑتا ہے, جیسے ناصر صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو ایکسرے ٹیکنیشین کی ضرورت ہے. پرماننٹ ہمارے پاس کہیں پہ ایک ایکسرے ٹیکنیشین ہے. وہاں پہ اگر خود ہیلتھ ہاسپٹلز میں کسی کو ہائر کرتے ہیں اس کے لیے تاکہ ایکسرے ٹیکنیشین جہاں پیشنٹ آتا ہے پیشنٹ کیئر میں کوئی لاپرواہی نہ ہو سکے. ہاسپٹلز میں جو سیکیورٹی لگائی جاتی ہے, جو صفائی کرمچاری لگائے جاتے ہیں, وہ صفائی کرمچاری اب ہم اس میں تو پوچھ نہیں سکتے آپ سے کہ ہاسپٹل والے پوچھنے تو نہیں آئیں گے کہ مجھے ہاسپٹل کو صاف کروانا ہے, مجھے صفائی کرمچاری لگوانا ہے, اس میں آپ کی پرمیشن ہے کہ نہیں. وہ اپنے لیول پہ کرتے ہیں, ان کا اپنا جو ہاسپٹل کا فنڈ ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آؤٹ سورس اسکیمیں ہیں یہ ساری سینٹرلی اسپانسرڈ اسکیمز ہیں. یہ ہمارے جموں کشمیر کی کوئی بھی یوٹی کی اسکیم نہیں ہے. دو بوند زندگی کے جو کشمیر میں پلس پولیو اتوار لاکھوں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے. 15 سال بعد 263 اسسٹنٹ کمانڈنٹ افسران کی ترقی. سی آر پی ایف افسران میں خوشی کی لہر, اسے اہم سنگ میل قرار دیا. پونچھ میں ایک اور پاکستانی شہری کنٹرول لائن عبور کرنے کے الزام میں گرفتار, پوچھ تاچھ جاری. اور آخر میں یہ خبر, شدید گرمی کی تپش, سیاحتی مقامات پر مقامی و غیر مقامی سیلانیوں کا رش. دن بھر قدرت کے حسین نظاروں سے لطف اندوز سیاحتی مقامات کی رونق بھی دوبالا. ناظرین, یہ تھی آج کی اہم خبریں. دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت. اللہ حافظ.